So, hello student, my name is Gulshan Kumar and I am data science and analytics trainer here at Vilika Services Dehradun. So, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, डेटा मॉडलिंग का पार्ट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। और डेटा मॉडलिंग में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्यों जरूरी होता है ये, और हमें ये क्यों करना चाहिए। रिलेशनशिप किस तरीके से स्टैब्लिश होता है ये भी हम लोगों ने देखा था, उसके पार्ट्स को हम आगे देख डील करेंगे। कितने टाइप्स के टेबल होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने डायमेंशन टेबल क्रिएट करके देखा था। उसके बाद का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, क्या क्या जरूरत होता है ये चीज के पार्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो भी हम लोगों ने डायमेंशन टेबल क्रिएट किया, उसका आप देख पा रहे होगे सिंबल थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, डायमेंशन टेबल क्रिएट हुआ। डायमेंशन टेबल क्रिएट हुआ तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आके देखेंगे कि डायमेंशन डेट है, इसमें हम लोगों ने डेट क्रिएट किया, मंथ नेम क्रिएट किया, मंथ नंबर, वीक नेम, वीक नंबर, ईयर। क्यों जरूरत होता है ये हम लोगों ने देखा था। और क्यों जरूरत होता है, सॉर्टिंग के लिए। ठीक है। तो हम लोगों ने इन सभी को क्रिएट कर दिया। अब मंथ नंबर एंड वीक नंबर का काम हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। इधर आप हाइड कर दो या डिलीट कर दो, इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। बिकॉज आपने मंथ नेम को और वीक नेम को इसके मंथ नंबर एंड वीक नंबर के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारा कुछ जनरली डायमेंशन टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे हम अपने मॉडल व्यू में। एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मॉडल व्यू में आप देख पा रहे होंगे कि ये सिर्फ दो ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश है, ये आप देखो। बाकी दो का क्यों नहीं हुआ। तो जनरली क्या होता है कि जब आप डेटा मॉडलिंग में जब आप पावर बीआई में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो, तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटो डिटेक्ट और एक होता है मैनुअल। तो ऑटो डिटेक्ट किसको बोलते हैं, कि अगर आपका कॉलम नेम जो है वो एग्जैक्टली लाइक मैचअप करते रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो उस केस में क्या होता है कि एक टेबल दूसरी टेबल के साथ ऑटोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देता है। ठीक है। और हम लोग का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का क्या है कि कॉलम नेम एंड डेटा टाइप ये सेम रहेगा, तब हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, कॉलम नेम मैचअप कर रहा था, कॉलम नेम मैचअप कर रहा था, तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम नेम मैचअप नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम नेम मैचअप नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। बट रियल केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा पावर बीआई में ये चीज का थॉट रखना है कि हमेशा हम लोग को मैनुअली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। बिकॉज बिकॉज ऑटोमेटिक से आपने लॉस देखा, नुकसान देखा, क्या हो गया कि ये सिर्फ दो ही को डिटेक्ट कर पाया, बाकी दो को छोड़ दिया। बट रियल सिनेरियो में ऐसा क्या होता है, हम लोग को सारे डायमेंशन टेबल से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, किसको, मेजर टेबल को। ये इस बिजनेस प्रॉब्लम का ये एक रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो जो भी ऑटो डिटेक्ट किया हुआ है इसको हम हटा देंगे। तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि सबसे हम लोगों ने रिलेशनशिप हटा दिया है। अब कैसे हो करेंगे हम लोग मैनुअली, इसके भी दो तरीके हैं, मैनुअली करने के भी दो तरीके हैं। एक जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो सबसे पहले हम टाइम टेकिंग वाले में देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब आप देख लो, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है एंड प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है, तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाएगा। कस्टमर इंडेक्स यहाँ पे है, कस्टमर नेम इंडेक्स यहाँ पे है, तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाएगा। अब पावर बीआई ने क्या किया, ये देखो आप, रीजन है, रीजन है, और यहाँ पे इंडेक्स है, तो ये रीजन का इंडेक्स है। और यहाँ पे देखो रीजन का आईडी, क्या रीजन का इंडेक्स और रीजन का आईडी ये मतलब सेम हो सकता है ना। तो हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट यहाँ पे नाम डिफरेंट हो गया, उस केस के लिए क्या हो गया, ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर पाया। अब आप यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट और ये डेट, ये भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली करेंगे इसको रिलेशनशिप स्टेब्लिश। तो ये कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देखो मैनेज रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। तो मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू एंड ऑटो डिटेक्ट। ऑटो डिटेक्ट से क्या होगा, सिर्फ दो ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाएगा। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो, सिर्फ दो ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। बट रियलिटी में हम लोग को क्या करना है, चारों के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। जो हमारे पास यहाँ पे चार टेबल प्रेजेंट है,
उसके बेसिस पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है आपको फैक्ट टेबल में। तो फिर से मैनेज रिलेशनशिप पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले डायमेंशन टेबल को। ठीक है, तो डायमेंशन टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा फैक्ट टेबल को। ठीक है, और मेजर्स टेबल को। ठीक है, अब ये देखिए सेल्स डिटेल्स, ये जो कि हम लोग का क्या है, फैक्ट टेबल है। ठीक है, मेजर्स टेबल हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कस्टमर इंडेक्स का कस्टमर नेम इंडेक्स के साथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी क्या होता है वो मैं अभी मीनवाइल ये जब स्टैब्लिश रिलेशनशिप कर दूंगा उसके बाद कार्डिनैलिटी को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कार्डिनैलिटी क्या होता है। तो अभी के लिए आप इसको इस तरीके से रहने दीजिए। ठीक है, एंड देन आप ओके करेंगे। तो देखिए एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। फिर से हम दूसरे को करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, सेल्स डिटेल्स। अब देखिए प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे। देखिए दो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम फिर से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग रीजन को, एंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग सेल्स डिटेल्स को। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, बट आप देख लो रीजन का इंडेक्स एंड रीजन का आईडी, ये दोनों रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लोगों ने इस पे क्लिक किया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होकर आ गया। तो हम इसको भी ओके कर देंगे और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। बाकी आखिरी जो बच गया डायमेंशन डेट और इसमें सेल्स डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डेट एंड ये ऑर्डर डेट, हम इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया, देन ओके। अब आपने चारों टेबल का आपने क्या कर दिया, आपने फैक्ट टेबल के साथ आपने रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया। अब आपका हो गया तो क्लोज कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। अब आप ये चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमेशा पावर बीआई में आप मैनुअली रिलेशनशिप स्टेब्लिश करोगे, ऑटो डिटेक्ट करोगे तो उससे नुकसान है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, इसको चेक करना है कि अगर ये आपका सही तरीके से ये मैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ऑर्डर डेट का डेट के साथ कर रहा है, इंडेक्स का रीजन आईडी के साथ कर रहा है, कस्टमर इंडेक्स का कस्टमर नेम इंडेक्स के साथ कर रहा है, एंड प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट आईडी के साथ कर रहा है। बट आपने इस चीज पे ध्यान दिया होगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर सपोज मेरे पास 20 टेबल है, ठीक है, और सारे 20 टेबल को आपको क्या करना है, फैक्ट टेबल के साथ कनेक्ट करना है, तो बार बार जाकर आप क्या करोगे, वैसे करोगे क्या, उस तरीके से मैनेज रिलेशनशिप में जाके बारी बारी से उसको सेलेक्ट करोगे, दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे इसके लिए। ये चीज भी सही है बट ये टाइम टेकिंग है, हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को फिर से हटा देते हैं। देखिए फिर से हटा देते हैं इस सभी को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैचअप कर रहा है, बस इतना ध्यान रखने से आपको क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, इसको उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। देखिए रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया ना, कितना कम टाइम लगा इसमें। कस्टमर इंडेक्स है, कस्टमर नेम इंडेक्स, देखिए हो गया, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। यहाँ पे इंडेक्स है और यहाँ पे रीजन आईडी है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे ऑर्डर डेट, देखिए कितना जल्दी हो गया। विद इन 10 सेकेंड ये सारा रिलेशनशिप आपने स्टेब्लिश कर दिया ना। तो ये हमेशा हम लोग को ये सबसे पहले देख लेना है कि कॉलम मैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कॉलम मैचअप नहीं कर रहा है तो देखेंगे कि हाँ उसका डेटा टाइप मैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सिमिलर रहेगा तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर देंगे। कॉलम मैचअप कर रहा है तो तब तो बहुत अच्छा है। अगर मैचअप नहीं कर रहा है फिर भी हम लोग इसको मैचअप करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो इस तरीके से रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के बाद आपने ये चीज ध्यान दिया होगा कि जब हम मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं तो यहाँ पे एक कार्डिनैलिटी होता है। ठीक है, ये क्या होता है कार्डिनैलिटी, ये क्यों होता है, ये हेल्पफुल होता है आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। ये क्या होता है, ये हेल्प करता है आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है, आप जब एक
टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो तो कार्डिनैलिटी के हेल्प से ही होता है, ठीक है। अब कार्डिनैलिटी कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली 4 टाइप के होते हैं, मेनी टू टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। अब ये सबका क्या मतलब है ये समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पे वन है एंड यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे वन है एंड यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे स्टार है। अब ये क्यों दिया हुआ है, ये कार्डिनैलिटी से रिलेटेड है बेसिकली। तो यहाँ पे वन का क्या मतलब होता है और यहाँ पे स्टार का क्या मतलब होता है, ये चीज पहले समझते हैं। यहाँ पे वन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इस टेबल में यूनिक कॉलम प्रेजेंट है, यूनिक कॉलम और यूनिक वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है और डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या है, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिक कॉलम ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स डिटेल्स में देखेंगे स्टार, तो स्टार क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास प्रोडक्ट आईडी था और ऊपर से आपने यहाँ से उठाकर इसमें रख दिया, तो इसमें तो स्टार आएगा ना। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल अकरेंस ऑफ डुप्लीकेट कॉलम, मल्टीपल अकरेंस ऑफ व्हाट, डुप्लीकेट कॉलम और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो वन और स्टार का मतलब समझ गए आप लोग, तो यही है वन एंड स्टार, वन एंड स्टार। मतलब कि क्या है, आपका यूनिक वैल्यू था पहले और वो यहाँ पे फैक्ट टेबल में जाकर यहाँ पे क्या हो गया, स्टार बन गया, मतलब डुप्लीकेट कॉलम्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। तो यहाँ पे वन टू मेनी का क्या मतलब होता है कि वन कहाँ तक, कहाँ से रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है, मेनी से। अगर ये इस तरीके से फ्लो होता, मेनी टू वन, समझ रहे हो, मेनी टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन। अगर ऐसा रहता, यहाँ पे वन रहता और यहाँ पे भी वन रहता, उसको क्या बोलते, वन टू वन, मतलब कि इसमें भी यूनिक वैल्यू है और इस वाले में भी यूनिक वैल्यू है, ठीक है। अब लास्टली होता है मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी मतलब क्या होता है कि इसमें भी डुप्लीकेट और इसमें भी डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये 4 टाइप के कार्डिनैलिटी बेसिकली होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग मैनेज रिलेशनशिप किस तरीके से कर सकते हैं एंड कार्डिनैलिटी क्या होता है, किस तरीके से हेल्प करता है और किस टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, मेनी टू मेनी, वन टू वन एंड मेनी टू वन, ठीक है। इस तरीके से जनरली हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मेनी टू मेनी, वन टू वन टू मेनी एंड मेनी टू वन, ठीक है। इस तरीके से ये इस्टेब्लिश होता है चीजें। यहाँ पे आपने वन और स्टार का मतलब समझ गए ना, यही चीज, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली इस्टेब्लिश किया जाता है और पूछा जाता है कि हाउ मेनी एक्टिव एंड इनएक्टिव कनेक्शन आर अवेलेबल बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। अब इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मेनी एक्टिव कनेक्शंस कैन बी established बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में कितने एक्टिव कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है एक, ठीक है। हम दो टेबल के बीच में एक ही एक्टिव कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं दो स्टैब्लिश करने के लिए, तो ये इस केस में क्या होगा, आप देख पा रहे होगे, इस केस में क्या होगा, दूसरा जो कनेक्शन होगा वो इनएक्टिव रहे। ये देखिए, ये जो सॉलिड लाइन है इसको बोलेंगे एक्टिव कनेक्शन और ये जो डैश लाइन है उसको बोलेंगे इनएक्टिव कनेक्शन, ठीक है। तो एक एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम में आप अगर इस्टेब्लिश कर रहे हो रिलेशनशिप, देन एक बार में एक ही एक्टिव कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार में क्या कर सकते हैं, एक ही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लाइक एक ही एक्टिव कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। अब आगे हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं मेजर्स टेबल। मेजर्स टेबल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि वो अपना फिजिकल इंटरप्रेटेंस नहीं देगा, बट अपना फॉर्मूला, अपना वैल्यूज सब कुछ आपको दे देगा, जो कि आप यूज कर सकते हो किसमें, आप अपने चार्ट्स में यूज कर सकते हो। मेजर्स बोलता है कि मैं आपके ये जो टेबल व्यू है, जो मैं ये आपका डेटा व्यू है, इसमें मैं नहीं आऊंगा, बट आप अगर यूज करना चाहो मुझे, तो मैं आपको विजुअलाइजेशन में अपना वैल्यू, अपना इंटरप्रेटेंस आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्रिएट करने जा रहे हैं क्या, मेजर्स टेबल, ठीक है। तो मेजर्स टेबल का एक बार और से डेफिनेशन मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, इट विल गिव देयर वर्चुअल फॉर्मूला बट विल
बट इट विल नेवर ऐड फिजिकल कॉलम, ठीक है, इट विल नेवर ऐड फिजिकल कॉलम। और मेजर्स टेबल जो होता है जनरली वो कहाँ पे यूज होता है, विजुअलाइजेशन में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे होगे, अब आते हैं मेजर्स टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सेल्स डिटेल्स है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए यूनिट कॉस्ट है, यूनिट प्राइस है, रीजन आईडी है, क्वांटिटी है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स किस तरीके से निकलेगा, तो टोटल सेल्स को हम ये लिख सकते हैं क्वांटिटी इंटू यूनिट, टोटल सेल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं टोटल सेल्स को। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे टोटल कॉस्ट को, उसके बाद क्रिएट करेंगे टोटल प्रॉफिट को, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे डेटा पे आओ, सेल्स डिटेल्स पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे देखो न्यू मेजर दिख रहा है ना, तो न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, सबसे पहले मेजर कॉलम बनाएंगे, उसके बाद मेजर टेबल बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर टेबल, मेजर कॉलम बना, यहाँ पे है, आप देख पा रहे होगे। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग मेजर टेबल बनाने के लिए, तो हम लोग इसका इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि आप जब भी मेजर टेबल क्रिएट करो या मेजर कॉलम क्रिएट करो, तो आप इस तरीके से देखो कि आपने यहाँ पे मेजर कॉलम बना दिया या बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि आपका यहाँ पे क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस आ जाए। तो आप अगर कुछ करना चाह रहे हो, देखो क्वांटिटी यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, देखिए कुछ भी यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होके आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको कुछ सजेशन यहाँ पे नहीं मिले, तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है, या आप जो है टैक्स फॉर्मूला गलत लगा रहे हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो टैक्स फॉर्मूला क्या इसमें यूज करने जा रहे हैं, उसका नाम है सम एक्स, उसका नाम है सम एक्स। अब सम एक्स का क्या मतलब होता है, सम और सम एक्स में क्या होता है मतलब, कि सम जो होता है वो आपका क्या करता है, आपको रो लेवल ऑपरेशन करता है, और सम एक्स क्या करता है, कॉलम लेवल ऑपरेशन करता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे आपने काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका अगर मैं सम करूँ तो कितना आएगा, 5 4 9 3 12 14 एंड 15, ये आएगा ना 15। तो अगर आप ऐसे एडअप कर रहे हो 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5, ये कैसे कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो आप, कॉलम टाइप से, कॉलम लेवल ऑपरेशन कर रहे हो ना, ये आपका कॉलम होता है, ये आपका रोज होता है। तो ये आपने किया, ठीक है। और एक और आप रिलेशन एडअप कर रहे हो, 1 + 0 = 1, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें एडअप हो जाएगा 2 3, फिर ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 3 6, फिर ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 + 4 10, फिर ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 + 5 50, ठीक है। तो ये किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, ये रो लेवल ऑपरेशन हुआ। पहले वाला क्या हुआ, कॉलम लेवल। तो सम हमेशा क्या करता है, सम हमेशा क्या करता है, कॉलम लेवल ऑपरेशन करता है। एंड समिक्स क्या करता है, आपको देखो वैल्यू सबका सेम ही आएगा, ठीक है, वैल्यू सबका सेम ही आएगा, बट समिक्स क्या करता है, आपको आपको ये रो लेवल ऑपरेशन करता है। देखिए रो लेवल वाइज हुआ है ना, रो लेवल रो लेवल रो लेवल, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनिशियली में हम लोग 0 इसको एज्यूम कर लेंगे, देन आपके एडिशन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 15 आ गया, और यहाँ भी 15 आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम एक्स को यूज करें, ठीक है, सम एक्स यूज कर लिए। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल सेल्स निकालने जा रहे हैं, और वो हम लोग किसका किसका यूज करेंगे, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। तो क्वांटिटी कहाँ पे अवेलेबल है,
सेल्स डिटेल्स में अवेलेबल है। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे सेल्स डिटेल्स में क्वांटिटी अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल क्वेट्स देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेबल का नाम चूज कर लिए कि सेल्स डिटेल्स है, फिर कॉमा देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स डिटेल्स, क्या करेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी। बस सिंगल क्वेट्स देते जाना है, आपको सजेशन मिलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सिंगल क्वेट्स देना है, एंड यहाँ पे क्या करना है, टोटल सेल्स हम लोग निकालना है तो यूनिट प्राइस। बस इतना हो, इतना ही था, कुछ भी नहीं है इसमें। टोटल सेल्स निकल गया। ठीक है, अब इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, टोटल सेल्स आ गया। अब देखिए टोटल सेल्स आपने क्रिएट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, सेल्स डिटेल्स में जो मैंने बताया कि अगर आप मेजर टेबल या मेजर कॉलम क्रिएट करोगे तो वो आपको फिजिकल कॉलम नहीं देगा। तो आप यहाँ पे आकर चेक करके देख लो, टोटल सेल्स यहाँ पे है ना, सेल्स डिटेल्स हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा है तो सारा कॉलम दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन टोटल सेल्स दिख रहा है क्या, देखिए कहीं पे भी दिख रहा है नहीं। आप इस पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला दे देगा लेकिन अपना फिजिकल इंटरप्रेटेंस यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, टोटल सेल्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने टोटल सेल्स क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। तो वैसे ही करेंगे, सेल्स डिटेल्स पे जाएंगे, न्यू मेजर पे आएंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे टोटल कॉस्ट। वही यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला। ठीक है, सेल्स डिटेल्स से क्वांटिटी इनटू सेल्स डिटेल से यूनिट कॉस्ट। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स, इसको आपने क्या कर दिया, आपने क्रिएट कर लिया। तो यह आपका क्या है, मेजर कॉलम है। अब हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, मेजर टेबल। क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, मेजर टेबल। अब मेजर टेबल किस तरीके से क्रिएट होता है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे होम पे। होम पे आइए, होम पे आने के बाद आप क्या करोगे, इंटर डेटा। इंटर डेटा पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट मेजर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट मेजर। ठीक है, और इसके बाद लोड कर देना है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे इंपॉर्टेंट मेजर नाम का यहाँ पे मेजर टेबल क्रिएट हो गया आगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइए, देखिए इंपॉर्टेंट मेजर। यहाँ पे कुछ भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट कॉलम एक क्रिएट होके आता है। ठीक है, वही आपको दिखेगा। अब आप यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट मेजर आपका ये है। ठीक है, और आपने ये क्या इंपॉर्टेंट मेजर टेबल है, और आपने मेजर कॉलम कहाँ पे क्रिएट किया है, ये मुझे क्या करना है, टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट को कहाँ पे रखना है, मेजर टेबल में रखना है। अब ये कैसे करेंगे, जनरली बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे रख दो, बट ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, एकदम बहुत बढ़िया तरीका है, उससे हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी, टोटल कॉस्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए होम टेबल दिख रहा है ना आपको, होम टेबल रहेगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप कहाँ चाहते हो टोटल कॉस्ट कहाँ पे चला जाए, उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं चाहता हूँ इंपॉर्टेंट मेजर पे चला जाए, तो इंपॉर्टेंट मेजर पे क्लिक करेंगे। देखिए कहाँ पे चला आया, टोटल कॉस्ट यहाँ पे चला आया ना। देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स को भी ले आएंगे। तो टोटल सेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम टेबल एंड इंपॉर्टेंट मेजर। देखिए दोनों यहाँ पे आ गए। आपको यहाँ से उठाकर यहाँ पे नहीं रखना पड़ा, आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, चेंजेस हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट मेजर यहाँ पे क्या है, ये टेबल है, तो देखिए कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब ये जो कॉलम वन है ये तो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स आपने निकाल दिया है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि क्या होगा, टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो हम वही करने जा रहे हैं। बहुत ही मतलब अगर आप बेसिक से देखोगे और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट मेजर पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका टेबल तो बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, मेजर कॉलम इसमें रखते जाएंगे। तो न्यू मेजर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप न्यू मेजर पे क्लिक करोगे ये मेजर कॉलम बनाने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। तो अब क्या करना है हम लोग को, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा, आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो बस, स्क्वायर ब्रैकेट टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, बस इतना ऐसा ही था। ठीक है, एंटर कर देंगे। देखिए टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स आ गया ना। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना है। तो आप क्या करोगे, होम पे आओगे, एक कार्ड सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कार्ड, ठीक है, एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं टोटल कॉस्ट को। तो देखिए 129.03 मिलियन ये यहाँ पे आ गया। मतलब देखिए मेजर कॉलम और मेजर टेबल क्या बोला था आपको, कि मैं फॉर्मूला दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा आपको, विजुअलाइजेशन में दे दूंगा, बस मैं अपना फिजिकल कॉलम ऐड अप नहीं करूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्रिएट हो क्या आ गया ना आपका विजुअलाइजेशन में। ठीक है, अब फिर से एक कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसमें अब क्या करता हूँ, टोटल कॉस्ट यहाँ पे रखा था, अब रख देता हूँ टोटल सेल्स। देखिए आपका टोटल कॉस्ट इतना था, टोटल सेल्स इतना हुआ। तो अब क्या करूंगा, मैं फिर से एक कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा एंड इसको यहाँ पे रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, टोटल प्रॉफिट को, देखिए सही आया ना, 205 में से 129 गया तो 76.96। तो ये क्या आपको क्रिएट होके आ गया, टोटल सेल्स टोटल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इन सभी में ये जो क्रिएट होकर आया है इन सभी में साइन दे देते हैं, लाइक डॉलर का साइन। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो टोटल कॉस्ट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन, देखिए डॉलर का साइन आ गया ना। उसी तरीके से टोटल सेल्स पे आते हैं, यहाँ पे टोटल सेल्स पे क्लिक करते हैं, डॉलर का साइन। उसी तरीके से प्रॉफिट पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट सेलेक्ट करते हैं, डॉलर का साइन। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि कस्टमर के बेसिस पे किस तरीके से हुआ, कौन से कस्टमर का कितना टोटल कॉस्ट लगा, टोटल सेल्स कितना हुआ और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल क्यों सेलेक्ट किया गया, कि हम लोग को डिटेल्ड आइडिया लग जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कस्टमर डिटेल से, कस्टमर डिटेल से क्या करेंगे, कस्टमर नेम को रख देंगे। तो ये आपका कस्टमर नेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट को रखेंगे। क्या करेंगे, टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट पहले रख देते हैं, टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। देख पा रहे हो सारा कुछ आ गया ना। ये देखिए मेजर टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये इसने क्या किया, सारा कुछ इंडिकेट करके दे दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यार ये डेसिमल वैल्यू बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल वैल्यू को कम करेंगे। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, डेसिमल वैल्यू को आपको कम या ज्यादा करने में हेल्प आउट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि अप टू 2 डेसिमल वैल्यू तक हो जाए। 2 यहाँ पे टाइप कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। देखिए 2 तक आ गया ना। उसी तरीके से क्या करेंगे, सेल्स में भी आएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे एंड एंटर कर देंगे। देखिए 2 आ गया ना। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में भी आएंगे, ठीक है, एंड 2। आप देख पाए यहाँ पे क्या हुआ, आपने चेंज कर दिया सारी चीजों को। क्या, टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। ठीक है,
आई होप यहाँ तक सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और मेजर कॉलम जिसका नाम है प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन बना। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग चीजों को देखेंगे किस तरीके से होता है। तो अब इसमें जो हम लोग डेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे वो किस तरीके से यूज करेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन का जो फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज करेंगे वो क्या है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। ये आपका क्या होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो हम लोग जो इसमें डेक्स फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो होगा डिवाइड। तो अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मेजर पे आएंगे, न्यू मेजर, एंड यहाँ पे कर देते हैं क्या, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब इसमें जो डेक्स फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड क्या मांग रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हम लोग क्या रख रहे हैं, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, डिनोमिनेटर हम लोग क्या रख रहे हैं, टोटल सेल्स। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर कहीं कभी गलती हो जाए, ऐसा कि जीरो आ जाए, मतलब 1/0 आ जाए, तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो उस इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेंगे, जीरो। जिससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इन केस कभी मैनुअल एरर या सिस्टम एरर हो जाता है, तो उस केस में क्या करेगा, ये जीरो हम लोग को बचा लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे रख देंगे बस। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ठीक है, अब ये क्रिएट होके आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को इसमें रख देंगे। तो देखिए आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये प्रॉफिट मार्जिन का एक अलग से कार्ड भी बन जाए। तो यहाँ पे आ गया, प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे रख दिए। तो जनरली कितना हुआ प्रॉफिट मार्जिन, 0.37, बट मैं इसको परसेंटेज में भी चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, परसेंटेज में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट मार्जिन को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिख रहा होगा आपको, परसेंटेज पे बस क्लिक कर दीजिए। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन जितना सबका हुआ वो बारी बारी से यहाँ पे दिख गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीजें। चलिए बेहतर। तो देखिए इस तरीके से मेजर टेबल क्रिएट होता है, कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग मेजर टेबल को क्रिएट करेंगे, कैसे क्या होता है वो सारा चीज देखेंगे इसके आगे के पार्ट में। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। बाकी आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं पे भी डिस्टरबेंस होगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा, आप पूछ सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, क्या ऑटो डिटेक्ट होता है, क्या मैनुअल वे होता है, क्या कार्डिनलिटी होता है, मेजर टेबल क्या होता है, मेजर कॉलम क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।